नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अगस्त शुक्रवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, राष्ट्रीय नीति में सभी बातों पर विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए कहा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। बांसवाड़ा जिले के गड्डी क्षेत्र के एक गांव में प्रेम विवाह रचाने वाले एक विवाहिता को उसके पीहर पक्ष के लोगों ने अमानवीय यातनाएं दी। कोटड़ा निवासी एक युवक ने 20 जुलाई को एक युवती से बागी दौरा कोर्ट में शादी कर ली। तब से युवक और उसकी पत्नी कोटड़ा में ही रह रहे थे। 5 अगस्त की शाम पीड़िता के पीहर पक्ष के लोगों ने उसका अपहरण कर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अमानवीय घटना का वायरल वीडियो वायरल हुआ तो प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र सिंह भाटी ने प्रसंज्ञान लेते हुए एसपी को मामले से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। एसपी से निर्देश मिलने पर पुलिस भी हरकत में आई और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता और राजस्थान के विशेष पर्यवेक्षक अजय माकन ने कहा कि यथास्थिति शब्द का इस्तेमाल करना गलत नहीं होगा। माकन जैसलमेर में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दे रहे थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी के पास संख्या है और बहुमत साबित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेकर आया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने उनसे कई बार पार्टी खेमे में लौटने की अपील की है। झालावाड़ के झलरापाटन में गैंगस्टर द्वारा घर में घुसकर फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी राज बहादुर एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी का बेटा है, जिसने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। परिवार के लोगों में दहशत का माहौल है। आरोपी खंडिया के प्लाट पर कब्जा करना चाहता है। उसके साथ आए 4 आरोपियों ने घर में रखी गाड़ी को भी तोड़फोड़ दिया। झालरापाटन पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लॉकडाउन के बाद से ही शराब पीने वालों का ग्राफ गिरता जा रहा है। एक तरफ शराब पीने की लत छूटने से कई परिवारों में खुशी है, तो दूसरी तरफ इसकी खपत कम होने से सरकार का खजाना मालामाल नहीं हो पा रहा है। सरकार ने कम हुए खजाने को दोबारा से भरने के लिए शराब की कीमतों में 30% की वृद्धि की थी, जिससे हर बोतल पर कम से कम 30 रुपये की वृद्धि हो गई। शराब की बिक्री कम होने से जहां सरकार ने मई 2019 में 857 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन शराब बिक्री से ही किया था, लेकिन मई 2020 में यह घटकर 697 करोड़ रुपए रह गया। राजस्थान में इस साल शराब बिक्री से 12,500 करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य रखा है। घर में घुसकर लड़की से छेड़छाड़ व मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पीड़ित लड़की की मां ने एक महिला सहित 3 जनों पर आरोप लगाया है कि 1 जुलाई को उसकी बड़ी बेटी के साथ मारपीट व लज्जा भंग का प्रयास हुआ था। पीड़िता ने बताया कि कश्मीर देशत निवासी दीपक, आशीष व वल्लभ गार्डन निवासी सीमा उसके घर आए। दीपक ने मकान के अंदर घुसकर उसकी छोटी बेटी के बाल पकड़कर जमीन पर गिराया और आशीष ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के एक कुख्यात बदमाश को हरियाणा के नूह में पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी की पहचान हसब के रूप में हुई है। आरोपी पर हरियाणा के फिरोजपुर सहित अलवर में लूट और डकैती का मामला दर्ज है। मुखबिर की सूचना के आधार पर 5,000 रुपये के इनामी बदमाश को पुनहाना बस स्टैंड के नजदीक से काबू किया गया। हसब भगोड़ा अपराधी है। वो अलवर पुलिस को 5,000 रुपये का इनामी बदमाश है। बूंदी जिले के केशवरायपाटन में आज हाईवे पर चलते एक लोडिंग टेम्पो में आग लग गई। हादसा कोटा दौसा मेगा हाईवे पर गणेश जी की फाटक के पास हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया।
नागौर जिले के खींवसर में बोलेरो ने एक बाइक सवार व्यक्ति को कुचल दिया। हादसे के समय बोलेरो में 4 से 5 लोग सवार थे। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान टांकला निवासी गुमान राम के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन सहित ग्रामीण थाने के सामने जमा हो गए। प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी को अब किल्लेबंदी में बदल दिया गया है। जानकारी के अनुसार होटल सूर्यगढ़ में आज आने जाने वाले लोगों से पूछताछ बढ़ाएगी। वहीं आने जाने वाले वाहनों की भी एंट्री की जा रही है, बाकायदा उनकी पूरी डिटेल नोट की जा रही है। जबकि सूर्यगढ़ के सामने वाली सड़क से गुजरने वाले वाहनों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। रेलवे औपनिवेशिक युग की प्रथा को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर काम करने वाले खलासियों या बंगला चपरासियों यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की प्रथा को खत्म किया जाएगा। बोर्ड अब कोई नई नियुक्ति नहीं करेगा। आदेश में कहा गया है कि टीएडीके की नियुक्ति संबंधी मामला रेलवे बोर्ड के समीक्षाधीन है। इसलिए यह फैसला किया गया है कि टीएडीके के संस्थापन के तौर पर नए लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और न ही तत्काल नियुक्ति की जानी चाहिए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।